बहुत समय पहले की बात है, एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था भयकुंज। इस जंगल के चारों ओर डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और वहां जाने से लोग डरते थे। जंगल में रात के समय किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कुछ लोगों का कहना था कि वहां चुड़ैलें रहती हैं। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जो काली देवी को समर्पित था। इस मंदिर को वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था क्योंकि लोग मानते थे कि जो भी वहां जाएगा उसकी मौत निश्चित है। उस गांव में एक कुख्यात चोर था जिसका नाम था रघु। रघु ने अपने जीवन में कभी किसी से ईमानदारी से कुछ नहीं कमाया था। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराता और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीता। गांव के लोगों ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी तरीके से बच निकलता। उसकी चालाकी और फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। लेकिन रघु के मन में एक अजीब सा घमंड था, उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जा सकता। एक दिन रघु ने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि भयकुंज के जंगल के बीच में स्थित काली देवी के मंदिर में अपार खजाना छिपा है। कहा जाता था कि वह खजाना चोरों और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए काली देवी ने स्वयं वहां रखा था। जो भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा उसे काली देवी का कोप सहना पड़ेगा। ये सुनकर रघु के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं ये खजाना हासिल कर लूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर मुझे किसी के पैसे चुराने की जरूरत नहीं होगी। मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूंगा। उसने बिना किसी डर के ये तय किया कि वह काली देवी के मंदिर में जाकर खजाना चुराएगा। रघु ने एक रात तय की जब चांदनी बहुत हल्की थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। वह अपनी चोरी के औजार लेकर भयकुंज के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी सर्द हवाएं महसूस हुई और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसे चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के रोने, हंसने और कभी कभी चीखने की आवाजें। लेकिन रघु ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान केवल खजाने पर था। आधे रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन वह खुद को तसल्ली देता रहा कि यह केवल उसका वहम है। आखिरकार वह उस प्राचीन काली देवी के मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और चारों ओर जंगल की बेलें फैली हुई थीं। रघु ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। मंदिर के भीतर एकदम सन्नाटा था और केवल हवा की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे पीछे से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। रघु ने मुड़कर देखा तो सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकराल था। चुड़ैल ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है, मूर्ख? क्या तुझे नहीं पता कि इस जगह पर आकर तेरी मौत निश्चित है? लेकिन रघु को किसी से डर नहीं लगता था। उसने चुड़ैल की बात को नजरअंदाज किया और मंदिर के अंदर आगे बढ़ गया। चुड़ैल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने अपने तेज चालाकी से उससे बचने का तरीका निकाल लिया। वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया जहां खजाना रखा था। जैसे ही रघु ने खजाने की संदूक को छुआ, अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार गर्जना हुई। हवा का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ और चारों ओर काली देवी की मूर्ति से तेज रोशनी फैलने लगी। काली देवी का गुस्सा आसमान को चीरता हुआ महसूस हुआ। मूर्ति की आंखों से आग सी चमकने लगी और देवी का विकराल रूप प्रकट हो गया। देवी काली ने कहा, तूने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, मूर्ख। तूने लालच में आकर मेरे मंदिर की पवित्रता को भंग किया है। अब तुझे मेरे कोप का सामना करना होगा। रघु कांपने लगा। उसकी चालाकी और घमंड अचानक हवा हो गए। उसने खुद को देवी के सामने गिराकर क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काली देवी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उसकी दिशा में इशारा किया। तभी वह चुड़ैल फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह देवी काली के आदेश का पालन कर रही थी। चुड़ैल ने रघु को देखा और कहा, मैं वही आत्मा हूं जिसे तूने इस जंगल में कभी चोट पहुंचाई थी। तेरे पापों की सजा आज तुझे मिलेगी। अब तेरा अंत निश्चित है। चुड़ैल ने अपने हाथों से एक जादुई जाल रघु के चारों ओर फैलाया और वह जाल उसे जकड़ने लगा। रघु ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल इतना शक्तिशाली था कि उसकी सारी चालाकी बेकार हो गई। रघु को अब एहसास हुआ कि उसका घमंड और लालच उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल चुका है। वह काली देवी और चुड़ैल से बार बार क्षमा मांगता रहा, लेकिन काली देवी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। देवी ने कहा, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा होता है। तुझे अपने पापों की सजा मिलनी ही थी। काली देवी के आदेश पर चुड़ैल ने रघु को अंततः समाप्त कर दिया। लेकिन इसके साथ ही चुड़ैल को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। वह आत्मा जो रघु की वजह से भटक रही थी, अब मुक्त हो गई थी।
चुड़ैल ने काली देवी के चरणों में समर्पण किया और देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। रघु का अंत जंगल के बीचों बीच हो गया और उसकी कहानी गांव में एक चेतावनी बनकर फैल गई। लोग अब भयकुंज के जंगल की ओर जाने से भी डरने लगे। सभी को समझ में आ गया था कि लालच और अहंकार का कोई भविष्य नहीं होता और जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसे एक न एक दिन सजा मिलती ही है। रघु के अंत के बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने काली देवी के मंदिर की ओर श्रद्धा से देखना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को ये कहानी सुनाकर सिखाया कि जीवन में कभी भी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए और न ही लालच के जाल में फंसना चाहिए। काली देवी का मंदिर अब भी भयकुंज के जंगल में खड़ा है, लेकिन अब वहां जाने से पहले लोग मन में श्रद्धा और सम्मान लेकर जाते हैं। ये कहानी अब तक गांव में सुनाई जाती है और लोग इसे सुनकर यह सीखते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच, घमंड और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। चाहे कोई कितना भी चालाक और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह बुरे कर्म करेगा तो उसे एक न एक दिन उसका दंड जरूर मिलेगा। वहीं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। इस प्रकार काली देवी का गुस्सा रघु के लालच और अहंकार का अंत कर देता है और चुड़ैल को भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में बुराई का कोई स्थान नहीं होता और अच्छे कर्म करने वाले लोग ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं।